एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और आज है 2 मई, अभी शाम के 5 बज चुके हैं। वीडियो ये आप सबको कल सुबह ही मिलेगी। और कल 1 मई को भी मैंने वीडियो क्लिप तो तैयार की थी, लेकिन वीडियो की एडिटिंग नहीं हो पाई थी। और जब वीडियो की एडिटिंग ही नहीं हुई तो अपलोड कैसे करती। और सुबह फिर बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आए कि अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की है, जल्दी से वीडियो अपलोड कीजिए, हम वीडियो का इंतज़ार कर रही हैं। फिर मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आज वीडियो नहीं आएगी, तो कुछ बहनों ने वहाँ पर भी कमेंट्स किए और पूछा कि क्या बात हो गई है, सब ठीक तो है ना, आज वीडियो क्यों नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आप सबका इतना प्यार देख के सच में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मन को खुशी मिली। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए। और कल मैंने वीडियो क्लिप तो सुबह से ही बनानी शुरू कर दी थी कि आज मैं आप सबके साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन फिर शाम को वीडियो की एडिटिंग नहीं हो पाई। और मुझे ये था कि आज मैं किचन के काम से फ्री होने के बाद ही नीटिंग की वीडियो बनाऊंगी और ब्लॉग की एडिटिंग भी करूंगी। बाकी वीडियो क्लिप वगैरह सब बन चुकी थी, एडिटिंग का काम बाकी था। और 4:30 बजे मैंने बच्चों के लिए नमकीन चावल बनाए थे। उसी टाइम पे फिर मैं किचन में लग गई थी। तुरई की सब्ज़ी बनानी थी, काफ़ी टाइम लगता है तुरई छीलने में। मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई और धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, सुबह मैंने धूप में सुखा दिया था, उसको पीस के पाउडर बनाया। जितने भी बर्तन वगैरह थे वो साफ़ किए। लगभग मैंने आटा वगैरह भी लगा के और उसको अच्छे से कवर करके रख दिया था कि जैसे ही बच्चे बोलेंगे कि मम्मी रोटी बना दो तो फटाफट रोटियां बना के दे दूँगी और सारा काम जल्दी जल्दी से हो जाएगा। फिर मैं अपनी वीडियो तैयार कर लूँगी। थोड़ी बहुत आप सबके साथ बात करनी थी, वीडियो का एंड करना था, सिर्फ वही बाकी बचा था। लेकिन फिर शाम के 6 बजे एक बहुत ही बुरी खबर आई, जिसको सुन के जो है ना दिल बिल्कुल टूट गया। क्योंकि जब हम किसी अपने को खोते हैं ना तो बहुत दुख होता है। और लगभग शाम 6 बजे का टाइम था, सासू माँ बाहर गई हुई थी, वहाँ से आई तो इन्होंने बताया आकर के मेरी सासू की बहन यहाँ सोनीपत में ही रहती हैं और उनकी बेटी के हस्बैंड की जो है कोरोना से डेथ हो गई। और सुनने के बाद मतलब एक धक्का सा लगा, बहुत बुरा लगा। हालांकि मैंने उनके हस्बैंड को कभी देखा नहीं था। हाँ, अपनी जो मौसी सास है उसकी बेटी को देखा है, उनकी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, लगभग यही होगी, बेटी की तो यही होगी लगभग 40 के आसपास, हस्बैंड की यही होगी 40 या 42 के आसपास। तो फिर मतलब जितना जो काम हुआ था वहीं पे छोड़ के मैं, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरी जेठानी, मेरे जेठ का बड़ा बेटा, हम सब मौसी जी के पास गए। क्योंकि देखिए, जब कोई अपना दुख में होता है ना तो उसके साथ अपनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना एक अकेला इंसान रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। और वहाँ हॉस्पिटल से आप सबको पता है कि जब कोई चला जाता है तो वो डेड बॉडी भी नहीं देते हॉस्पिटल वाले। और मौसी सास की बेटी वहीं हॉस्पिटल के बाहर से ही उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। इधर यहाँ मौसी सास भी बीमार रहती हैं, तो वहाँ से पता लगा कि ऐसे हो गया है। तो फिर ऐसा सुन के मतलब कोई पत्थर दिल ही होगा जो नहीं जा पाएगा उनके पास। फिर हम सारे वहाँ पर चले गए थे शाम को और उन सबको वहाँ पे जाके देखो अपने साथ होते हैं तो थोड़ा सा दुख हल्का भी हो जाता है। और फिर उन सबको रोटी बनाई, खिलाई। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जाने वाला चला जाता है, लेकिन जो लोग पीछे छूट जाते हैं ना उनको जीना होता है अपने लिए, ना सही जो अपने पीछे छोटे होते हैं उनके लिए जीना पड़ता है। और फिर हम वहाँ से आए थे रात को, लगभग टाइम था 10:15 बजे का, वापस आए थे। क्योंकि यहाँ पर भी दोनों बेटे अकेले ही थे तो बच्चों के पास भी वापस आना बहुत ज़रूरी था। सासू माँ तो फिर सुबह वापस चली गई थी, इसके पापा जी भी वहीं पर चले गए थे। ये फिर आए थे 10-11 बजे दिन में। सासू माँ अभी भी वहीं पर हैं।
फिर मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। और वहाँ से जब आए ना तो अंदर से बिल्कुल टूट गए थे हम सारे। मतलब कुछ भी करने का मन नहीं किया, बस ऐसे ही आकर के अपना लेट गई। नहीं हिम्मत थी कि मैं जो मैंने वीडियो क्लिप तैयार की हैं उसकी एडिटिंग करूं या आप सबके साथ शेयर करूं। मतलब अंदर से हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और आज सुबह से भी जैसे तैसे अपने काम तो कर ही लिए हैं, और फिर सोचा कि आज कोई रूटीन तो नहीं शेयर हो पाएगा, चलो आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। और अपनों के साथ बात करने से मन भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इसीलिए जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो बहनों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने साथ नहीं होते ना तो गम भी नहीं कटता है, और कोई खुशी मायने नहीं रखती है अपनों के बिना। इसलिए आप सबसे मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी, अपने चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, अपनों का साथ मत छोड़िए। क्योंकि अपने हैं तो ये जहान बहुत अच्छा लगता है। इस दुनिया में बहुत कुछ है, अगर अपने साथ नहीं है, इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है ना, तो ये दुनिया वीरान सी नज़र आती है। इसलिए अपनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और कोरोना इतना भयंकर रूप ले चुका है, अभी तो ये कह रहे हैं कि अभी तीसरी स्टेज पर भारत जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तीसरी स्टेज जैसे कि अमेरिका में, इटली में, चाइना में वहाँ पर हुई थी, वही तीसरी स्टेज अगर हमारे देश में भी आती है तो सोच लो कि क्या हाल होगा। और जब तक हम दूसरों की सुनते हैं ना, तब तक उसको हम फील नहीं कर पाते हैं। जब हम किसी अपने को खो देते हैं ना, किसी नज़दीकी को खोते हैं, किसी रिश्तेदार को इस बीमारी में खो देते हैं ना, तब सच में ऐसा लगता है जैसे काल सिर पे नाच रहा है। और कल शाम को जब गई थी तो सच में मौसी सास की जो हालत थी ना, वो देखी नहीं जा रही थी। हालांकि देखिए, जब हम किसी को बिल्कुल फेस टू फेस जानते हैं ना, तो उसको बुला पाना बहुत मुश्किल होता है। और जो हमें छोड़कर गए हैं उसको कभी फेस टू फेस मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों रह रह के जो मौसी सास की बेटी है उनको देखा है, उसी का ख्याल आता है कि अब वो कैसे रह पाएगी, कैसे बच्चों को संभालेगी। क्योंकि बेटी 10th क्लास के अभी एग्ज़ाम दिए हैं, बेटे ने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो जिम्मेदारियां तो अभी सारी ऐसे ही पड़ी हुई हैं सिर पे, कुछ भी पूरी नहीं हुई हैं। तो कैसे मैनेज करेगी वो इतना सब कुछ, ये सोच सोच के ना अंदर से दिल रोता है सोच के। और उससे भी बुरी खबर फिर आई, जब दिन में तो वो चले गए और रात को उनके पिताजी चले गए। ये उससे भी बुरी खबर आई, जब सुबह उठे तो उठते ही सबसे पहले यही सुनने को मिला कि उनके पिताजी भी नहीं रहे, वो भी हमें छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। और उससे भी बुरी खबर अब ये है कि उनकी जो सासू माँ है वो भी कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे में सोचिए कि परिवार पर दुखों का एक पहाड़ टूट गया है। भगवान इस दुख से उभरने की, संभलने की उनको शक्ति देना। क्योंकि हम सब उनके लिए एक प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा उनको हिम्मत देना, उनको अंदर से मजबूत बनाना। जिसका देखिए अभी अभी दिन में तो हस्बैंड गए थे और रात को ससुर जी चले गए हैं, तो एक साथ मतलब। और ससुर जी के लिए दिन में बेड कहीं भी अवेलेबल नहीं था, उसको भी लेकर गए थे क्योंकि कोरोना पॉजिटिव थे, हालत ख़राब हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो लेकर काफ़ी सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, लेकिन उनको कहीं पर भी वेंटिलेटर बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन बेड नहीं मिला, जिस वजह से उनको वापस घर पे ही लाना पड़ा और रात को वो हम सबको छोड़कर चले गए। और इनको भी बड़ी मुश्किल से बेड मिला था, या रोहतक में एक बेड खाली मिला था। जितने भी आसपास के शहर थे सभी शहरों में पता कर लिया था, कहीं पर भी कोई बेड खाली नहीं था। तब एक जान पहचान वाले हॉस्पिटल में एक बेड खाली हुआ था उसी टाइम पे, और वहाँ से फिर पता किया तो इनको ले जाकर एडमिट करवाया। 1.5 लाख रुपया पहले ही जमा करवा लिया था हॉस्पिटल में कदम रखने से पहले ही। और देखिए, पैसा हमें नहीं बचा सकता, हमें दुआएं बचा सकती हैं। इसलिए हर रोज़ औरों के लिए दुआएं ज़रूर कीजिए, औरों की सेहत के लिए दुआ कीजिए कि परमात्मा सबको अच्छी सेहत दे।
परमात्मा सभी के घरों में खुशियाँ दे। और इस कोरोना काल में जो बीमार हैं वो तो दुखी हैं ही हैं, जो स्वस्थ हैं वो औरों को देखकर दुखी हो रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही भयंकर है। जिसको लग जाती है उसे 24 घंटे में अंदर से खाली कर देती है, कुछ भी नहीं छोड़ती है। इसलिए अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाइए, अपना खाना पीना अच्छा रखिए, ठंडी चीज़ें मत खाइए, क्योंकि ठंडी चीज़ें जो है अगर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन होता है शरीर में तो ठंडी चीज़ें खाने से ये और बढ़ जाता है। इसलिए फ्रीज में गर्मी शुरू हो गई है, मैं तो यही कहूँगी कि पानी मत पीजिए फ्रीज का, अपना मटका रखिए, मटके का पानी पीजिए। रोज़ आए दिन देख रहे हैं कि इतने लोग अपनों को छोड़कर चले गए हैं। हम सब सुरक्षित रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। और भोजन जो है बनाकर मत रखिए। बहुत सी बहनों की हैबिट होती है कि भोजन को बना के रख देती हैं। तो सब्जी चाहे आपने बना के रख दी है, खाना जब खिलाओ तो उसको साथ के साथ गर्म कर दीजिए सब्जी को, ताकि उसमें अगर कुछ भी बैक्टीरिया या कीटाणु हो जाते हैं तो गर्म करने पर मर जाएं, उसको गर्म करके दीजिए। रोटियां बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फुल्के साथ के साथ बना कर दीजिए, रोटी बना के मत रखिए, क्योंकि एक गृहिणी के हाथ में अपने परिवार की स्वास्थ्य की सारी जिम्मेदारी होती है। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए। तो सोचा कि चलो आप सबके साथ थोड़ी सी देर बात करती हूँ और वीडियो देखती हूँ। कल क्या होगा, अभी शाम को जो है, अभी तो लगभग 5:15 ही बजे हैं और 1-2 काम मेरा होगा, ये सब करके फिर मौसी सास के वहाँ पर जाऊंगी, क्योंकि पता नहीं किसी ने खाना भी खाया होगा कि नहीं खाया होगा। बाकी मौसी सास के बेटे की बहू है और बहू की माँ भी आई हुई है, सासू माँ वहीं पर गई हुई है, तो ऐसे में आना जाना तो लगा ही रहता है। बाकी जो मौसा जी हैं और जो मौसी का बेटा है वो सब मेरी जो ननद लगती रिश्ते में उसके पास गए हुए हैं, उनको भी ज़रूरत है, तो अभी वहाँ पर जाऊँगी। अभी विशाल के पापा दूध लेने गए हुए हैं, आए नहीं हैं, तो उनके साथ वहाँ पर जाऊँगी। देखती हूँ कल क्या होगा, जैसा भी होगा आप सबसे मिलने की कोशिश करूँगी, कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो पड़ोसी स्वस्थ हैं, पड़ोसी स्वस्थ हैं तो पूरा आस पड़ोस स्वस्थ है। इसलिए अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा को भी समझिए और खुश रहिए। थोड़ी बहुत भी कुछ शरीर में हरकत होती है या लगता है कि मुझे हल्का फुल्का बुखार है, तो आप पैरासीटामोल ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि जब हमें भी पूरे परिवार को बुखार आया था तो बुखार उतरने के बाद भी शरीर में ऐसा रहता था कि जैसे बुखार हो गया है, तो हम दिन में 2 पैरासीटामोल सारे ज़रूर खा लेते थे। और आज एक डॉक्टर्स की मैंने वीडियो भी देखी है, उन्होंने भी यही सुझाव दिया है अपनी वीडियो में। दिल्ली के हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की एक वीडियो आई हुई थी, वो मैंने देखी थी। इस तरह की वीडियो मैं ज़रूर देखती हूँ ताकि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको लगता है कि फीवर है तो आप दिन में 4 पैरासीटामोल ज़रूर खा सकती हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेंगी, वो आपको इस वायरस से बचाएंगी। तो पैरासीटामोल आप ज़रूर ले लीजिएगा। हल्का फुल्का बुखार हो तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, और हो सके तो डॉक्टर को एक बार दिखाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इंसान अपना जब खुद का ध्यान रखेगा ना, तभी वो स्वस्थ हो पाएगा। तो बहनों अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।